अभी तक हमने जाना कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलितों के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए एजुकेशन को सबसे बड़ा टूल मानते थे। इस एपिसोड में हम बात करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने दलितों के विकास के लिए क्या क्या किया। 1923 में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा या आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट किया, जिसका काम था प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट अमॉन्ग द दलित्स। दलितों में एजुकेशन को प्रमोट करना और उनके सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना। 1936 में अंबेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया और 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये भी दलितों की आवाज़ के लिए बहुत ही बड़ा एक टूल था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने देश के कोने कोने में दलितों के लिए आवाज़ उठाई और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया। 1927 मार्च की यदि हम बात करें तो अंबेडकर जी द्वारा महद सत्याग्रह चलाया गया, जो हिंदू में अपर कास्ट के अगेंस्ट था। बात ऐसी है कि 1926 में जो महाराष्ट्र या महद की म्युनिसिपल बोर्ड थी, उन्होंने एक ऑर्डर थ्रो किया, उन्होंने एक ऑर्डर लाया जिसके द्वारा टैंक का जो वाटर है वो सभी कम्युनिटीज़ को दिया जाए। आप सभी को यदि पता होगा कि पहले के समय में जो अनटचेबल या दलित्स थे, उनको महद टैंक या ऐसे बहुत सारे पानियों के टैंक से पानी लेना या पानी पीना अलाउ नहीं था। 1926 में जैसे ही महाराष्ट्र या महद के म्युनिसिपल बोर्ड ने सभी के लिए अपना टैंक खोला, तो वहाँ के हिंदुओं ने इसका अपोज किया। इस समय 1927 मार्च में अंबेडकर जी द्वारा महद सत्याग्रह चलाया गया। 1930 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी चलाई गई, जो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा चलाई गई थी। नासिक में ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस के लिए काला राम टेम्पल पे डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ बहुत लोगों ने एक मार्च किया और टेम्पल में घुसने की कोशिश की। यदि आप सभी को पता होगा कि पहले के समय में दलित को मंदिरों में जाना अलाउड नहीं था, तो ये एक और उनका प्रयास था जहाँ पे जो भी एट्रोसिटीज़ थी, जो भी एक साइकिल्स थे जो पुराने ज़माने के थे, उनको तोड़ने की कोशिश और अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कि हम सब एक हैं। ठीक है, यदि मैं इसकी और बात करूं, 1927 25 दिसंबर को अंबेडकर जी ने जो हिंदुओं का एक लॉ टेक्स्ट है, यदि आपको पता होगा, मनुस्मृति मनु द्वारा लिखी गई लॉ की एक किताब है। 1927 25 दिसंबर को अंबेडकर जी ने पब्लिकली कंडेम किया कि जो मनुस्मृति है उसमें जो भी बातें लिखी हैं उसको अपोज करते हुए, और ये जो आइडियोलॉजिकली जो जस्टिफाई किया जा रहा था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी हमारे हिंदू समाज का एक पार्ट है और ज़रूरी है, इन सभी को के खिलाफ एक आंदोलन के तहत अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस या मनुस्मृति बर्निंग डे घोषित किया, और उसी दिन सेरिमोनियली मनुस्मृति को जलाया गया। ये एक प्रतीक था कि जो भी हिंदू लॉ में एट्रोसिटीज़ है दलितों के खिलाफ, हम उनके खिलाफ हैं। ऐसे बहुत सारे काम डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने लाइफ टाइम में किया, जहाँ पे वो इन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ हिंदुइज्म पे विरोध करते रहे, लोगों को अवेयर करते गए, लोगों में एक उत्साह लाते गए कि जो हो रहा है वो गलत है और ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि लिटरेरी या लिखित तरीके से अंबेडकर जी ने किस तरह से अपने इस आइडियोलॉजी को दूर दूर तक लोगों को पहुंचाया और इंस्पायर किया। धन्यवाद।